हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में ख्याली राम की कॉमिक्स जादू की बांसुरी का दूसरा और अंतिम भाग। कुछ देर तक ख्याली राम उस परी को देखता रहा, लेकिन उस परी को रोता देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन अभी वह उस परी के पास जाता कि उस परी ने अपने पंख फैलाए और उड़कर चल दी। अरे, वह तो उड़कर जा रही है। ऐ मेरी जादू की बांसुरी, जल्दी से उस परी को पकड़कर मेरे पास ला। अगले क्षण उस बांसुरी से एक जाल निकला और आकाश में पहुंचकर उसने परी को बांध लिया। अरे अरे, ओह कोई बचाओ, बचाओ। जाल उस परी को ख्याली राम के पास ले गया। कौन हो तुम? मुझे इस जाल में क्यों पकड़ा है? मुझे जाल से बाहर निकालो। ख्याली राम ने बांसुरी से कहकर परी को उस जाल से मुक्त कर दिया। मुझे जाने दो, मैं तो अपनी राजकुमारी को ढूंढने आई थी। उसे एक राक्षस पकड़ कर ले गया है। राजकुमारी के बिना परीलोक में सब बहुत परेशान हैं। तुम बहुत सुंदर हो परी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। हमारी राजकुमारी तो मुझसे भी लाख गुना सुंदर है। हमारी रानी ने घोषणा की है, जो कोई उसे राक्षस से छुड़ाकर लाएगा उसके साथ उसका विवाह कर दिया जाएगा। ये बात है। तो मैं उस राक्षस को मारकर तुम्हारी राजकुमारी से विवाह करूंगा। जल्दी से तुम मुझे उस राक्षस का पता बताओ। उस राक्षस का तो हमें भी कुछ पता नहीं है। हम सब भी तो उसे ढूंढ रहे हैं। तभी ख्याली राम को उस जादू की बांसुरी का ख्याल आया। अरे, उस राक्षस का पता तो मैं अपनी इस बांसुरी से मालूम कर सकता हूँ। यह सोचकर उसने परी से कहा, अच्छा तुम परी लोग चली जाओ, मैं राक्षस को मारकर तुम्हारी राजकुमारी को छुड़ाकर परी लोग ले आऊंगा। और फिर वह परी उड़कर परी लोग की ओर चल दी। परी के दूर जाते ही ख्याली राम ने उस जादू की बांसुरी से कहा, ऐ जादू की बांसुरी, मुझे उस राक्षस का पता बता। अगले क्षण जादू की बांसुरी ने बताया, ख्याली राम जी, परी लोग की राजकुमारी को त्रिखासुर राक्षस पकड़ कर ले गया है। उसने काले पर्वत की एक गुफा में राजकुमारी को बंदी बना रखा है। ख्याली राम ने बांसुरी को एक रथ के लिए आदेश दिया। अगले ही क्षण वहां पर उड़ने वाला रथ प्रकट हो गया। ख्याली राम जल्दी से उस रथ पर सवार हुआ। हे जादू की बांसुरी, इस रथ से कहो कि मुझे काले पर्वत की उस गुफा के पास ले चले, जहां राक्षस ने उस राजकुमारी को बंदी बनाकर रखा है। ख्याली राम के इतना कहते ही रथ तेजी से उड़ चला। कुछ ही देर में ख्याली राम काले पर्वत पर पहुंच गया, लेकिन अभी वह रथ से उतरकर आगे बढ़ा ही था कि अरे बाप रे, भयंकर आग, बचाओ। लगता है उस राक्षस ने परी राजकुमारी को बहुत कड़ी सुरक्षा में रखा है। अब मुझे बांसुरी से कुछ सहायता लेनी पड़ेगी। ओ जादू की बांसुरी, इस आग को बुझाकर मुझे राजकुमारी की गुफा तक पहुंचा दे। अगले क्षण बांसुरी से तेज वर्षा होने लगी। आहा, अब मैं राजकुमारी के पास जा सकूंगा। और कुछ ही देर में ख्याली राम एक गुफा के सामने पहुंच गया। गुफा तो यही जान पड़ती है, लेकिन इसके द्वार पर वो भारी चट्टान रखी है। अवश्य ही त्रिखासुर ने राजकुमारी को इसी गुफा में कैद किया होगा। अभी ख्याली राम ये सोच ही रहा था कि अचानक, ओह ये क्या मुसीबत है। एक क्षण में आकाश में ये आंधी कहां से उठाई, और ये भयंकर गड़गड़ाहट, कहीं त्रिकासुर राक्षस तो नहीं आ रहा। अरे बाप रे, ये तो सचमुच बहुत भयंकर राक्षस है। मुझे जल्दी से भागकर कहीं छिप जाना चाहिए। अगर इसने मुझे देख लिया तो पलक झपकते ही चट कर जाएगा। यह सोचते हुए ख्याली राम तेजी से छिपने के लिए दौड़ पड़ा। गुफा के सामने पहुंचकर त्रिकासुर राक्षस ने गुफा के द्वार से उस भारी चट्टान को हटाया। हो हा हो हा। देखते ही देखते वो गुफा में प्रविष्ट हो गया। अरे, राक्षस तो उस गुफा में चला गया। अब मैं क्या करूं? अभी वह सोच ही रहा था कि त्रिकासुर उस परी राजकुमारी को पकड़ लाया। मुझे छोड़ दो, मुझे परी लोग जाने दो। हा 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 हा। अब मैं अधिक देर नहीं रुक सकता राजकुमारी। अब मुझे तुमसे अब तुझे मुझसे विवाह करना ही पड़ेगा। मैं तुझे रानी बनाकर अपने महल में रखूंगा। नहीं, कभी नहीं, मैं तुझसे विवाह नहीं करूंगी। मैं भी देखता हूं तू कब तक मुझसे विवाह नहीं करेगी। बस कल का समय और देता हूं, अच्छी तरह सोच ले। अगर तूने इनकार किया तो मैं तुझे खा जाऊंगा। हाँ हाँ, मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुझसे विवाह कभी नहीं करूंगी। हा 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 हा। मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरी बात याद रखना, मैं कल सुबह आऊंगा। अगर तूने विवाह से इनकार किया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल अंदर जा। अब कल तक तू इस गुफा में ही बंद रहेगी। आ हा 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 हा। छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। परी राजकुमारी को गुफा में धकेलकर त्रिकासुर ने गुफा के द्वार पर फिर बड़ी सी चट्टान रख दी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। गुफा का द्वार बंद करके त्रिकासुर जैसे ही जाने के लिए उड़ा, ओ जादू की बांसुरी, इस राक्षस को जंजीरों से बांधकर जंगल में डाल दे। और तुरंत उस बांसुरी से जंजीरें निकलकर उस राक्षस के चारों ओर लिपटने लगी। कुछ ही देर में जंजीरों ने त्रिकासुर को बांधकर जंगल में डाल दिया। ख्याली राम तेजी से दौड़कर उस राक्षस के पास पहुंचा। कौन हो तुम? क्या तुमने मुझे जंजीरों से बांधा है? हाँ, मैंने तुम्हें जंजीरों से बांधा है। मेरा नाम ख्याली राम है, और मैं परी राजकुमारी को अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं, तुम मेरे जीते जी परी राजकुमारी को नहीं ले जा सकते। मैं तुम्हें मारकर उस परी से विवाह करूंगा।
अब तुम मुझे कैसे मारोगे? जंगली जानवर तुम्हें कुछ ही देर में चट कर जाएंगे। त्रिकासुर को वहां पड़ा छोड़ तेज कदमों से चलता ख्याली राम फिर गुफा के सामने पहुंचा। ए जादू की बांसुरी, गुफा के द्वार से इस भारी चट्टान को हटा दे। कुछ ही देर में उस बांसुरी से निकली किरणों ने उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। चट्टान के टूटते ही ख्याली राम ने गुफा में प्रवेश किया। परी राजकुमारी, कहाँ हो तुम? जल्दी से बाहर आओ। तभी अगले क्षण गुफा तेज रोशनी से जगमगा उठी। अरे, कौन हो तुम? इस गुफा में कैसे आए? परी राजकुमारी, मैं तुम्हें इस राक्षस की कैद से छुड़ाने आया हूं। तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। लेकिन मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम मुझे यहां से ले जाकर परीलोक पहुंचा दोगे? यहां कोई साधारण मनुष्य नहीं आ सकता। फिर तुम इस काले पर्वत पर कैसे आए? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस गुफा में बंद हूं? मुझे जंगल में झील के किनारे एक परी ने तुम्हारे बारे में बताया था। मेरे पास ये जादू की बांसुरी है, इसी की सहायता से मैं यहाँ पहुंचा हूँ। अब तो तुम्हें उस पर विश्वास हो गया ना? हाँ, अब मुझे तुम पर विश्वास हो गया। चलो जल्दी यहाँ से भाग चलें, कहीं वह राक्षस फिर से ना लौट आए। आओ मेरे साथ। दोनों गुफा से बाहर निकले। बाहर आते ही ख्याली राम ने जादू की बांसुरी से कहा, ए जादू की बांसुरी, हम दोनों के जाने के लिए उड़ने वाले रथ को बुला दे। अगले क्षण रथ उसके उनके सामने प्रकट हुआ। आओ राजकुमारी, इस रथ में बैठकर हम परीलोक के लिए प्रस्थान करें। ओह सचमुच, इसके पास जादू की बांसुरी है। उन दोनों के सवार होते ही रथ परीलोक की ओर उड़ने लगा। आह, कितनी सुंदर राजकुमारी है। मैं इसे परीलोक में ले जाकर लेकर जाऊंगा तो परी रानी अवश्य मेरे साथ इसका विवाह कर देगी। ओह, कितना अच्छा युवक है। मुझे उस भयंकर राक्षस की कैद से छुड़ाकर ले जा रहा है। मैं इसी युवक से विवाह करूंगी। लेकिन अभी वे दोनों कल्पना में ही खोए थे कि तभी एक भयंकर अट्टहास सुनाई दिया। परी राजकुमारी बुरी तरह कांप गई। अरे, यह राक्षस कहाँ से आ गया? मैं तो इसे जंगली जानवरों के खाने के लिए छोड़ आया था। हा 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 हा। ओह, वह राक्षस फिर आ गया युवक। अब मुझे वह जीवित नहीं छोड़ेगा, वह तुम्हें भी मार देगा। हा 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 हा। तुम सोच रहे हो मैं कैसे आ गया? तुम्हारे जाते ही मैंने जंजीरों को तोड़ डाला। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रकाशर, मैं भी देखता हूं तू राजकुमारी को कैसे हाथ लगाता है। मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। और तभी ख्याली राम ने अपने रथ को त्रिकासुर के ऊपर से उड़ाकर आगे निकाल दिया। अरे, वह रथ को मेरे ऊपर से उड़ाकर ले गया। कोई बात नहीं, अब मेरे हाथ को बचकर कहाँ जाएगा। त्रिकासुर जल्दी से पलटकर रथ के पीछे लपका। ओ बचाओ, राक्षस ने रथ को पकड़ लिया है, बचाओ। यह राक्षस हमें यूं ही नहीं जाने देगा। अब इसका अंत किए बिना काम नहीं बनेगा। हे जादू की बांसुरी, इस राक्षस को जलाकर नष्ट कर दे। ख्याली राम के इतना कहते ही जादू की बांसुरी से अग्नि की लपटें निकलीं और त्रिकासुर को जलाने लगी। ओ ओ, मैं जल गया, जल गया। ओ! देखते देखते त्रिकासुर जलकर राख हो गया। राजकुमारी जी, आंखें खोलकर देखो, त्रिकासुर जलकर मर चुका है। ओह सच, तुम कितने अच्छे और शक्तिशाली हो। रानी माँ अवश्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह कर देंगी। आहा, इस परी राजकुमारी को जब दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा तो चमेली जल भुनकर राख हो जाएगी। आहा, परी राजकुमारी, तुम्हारा हाथ कितना कोमल है, एकदम सुरखाब के पंख जैसा। आहा, मेरी परी राजकुमारी। और तभी गधे के जोर से रेंकने की आवाज सुनकर ख्याली राम की नींद खुल गई। अरे ये क्या गधा? हाय, मेरी परी राजकुमारी कहाँ चली गई? ये कबगत गधा कहाँ से आ गया? हाय, मैं बर्बाद हो गया। इस गधे ने मेरा सर्वनाश कर दिया। अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अभी ख्याली राम उस गधे को मारना शुरू करता कि बहुत से लोग दौड़कर उसके पास पहुंच गए। मिल गया, मिल गया। अरे देखो, भोलेनाथ ने कितना अच्छा दूल्हा ढूंढा है। भोलेनाथ, आज तुम्हें घी के लड्डू खिलाऊंगा। तुमने मेरी पिट्टी पारों के लिए दूल्हा ढूंढ दिया। जय भोलेनाथ। दूल्हे राजा, जल्दी से हमारे साथ चलो, हम तुम्हारा विवाह करेंगे, तुम्हें खूब मिठाई खिलाएंगे। नहीं नहीं, मुझे विवाह नहीं करना। तुम कहीं और जाओ, किसी दूसरे को दूल्हा बनाओ। ये कैसे हो सकता है दूल्हे राजा? हमारे भोलेनाथ ने तुम्हें दूल्हा चुना है। अब तो तुम्हें हमारी पारों से विवाह करना ही पड़ेगा। मैं किसी पारों वारों से विवाह नहीं करूंगा। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। देखो, हमारे कबीले की यह परंपरा है, जब कबीले में किसी लड़की का विवाह करना होता है तो हम भोलेनाथ को छोड़ देते हैं, या जिस मनुष्य को प्यार करता है उसी से उस लड़की का विवाह कर दिया जाता है। मैं तुम्हारी परंपरा को नहीं मानता। मैं विवाह नहीं करूंगा, मुझे जाने दो। दूल्हे राजा, अब तो तुम्हें पारों से विवाह करना ही पड़ेगा। अगर तुम सीधे सीधे नहीं चलोगे तो हम तुम्हें जबरदस्ती उठाकर अपनी बस्ती में ले जाएंगे। ओहो, ये क्या मुसीबत गले पड़ गई। बेटा ख्याली राम, आज तो तुम्हारे ख्यालों ने तुम्हारा सत्यानाश ही कर दिया। बेटा, अब यहाँ से भाग कर ही अपनी जान बचाओ। और यह सोचते ही ख्याली राम सिर पर पांव रखकर भाग खड़ा हुआ। लेकिन अभी वह कुछ दूरी भागा था कि अरे पकड़ो पकड़ो, दूल्हा भाग रहा है, इसकी टांगें तोड़ दो। हाय हाय, मेरी पारों का क्या होगा? अभी वह थोड़ी ही दूर भागा था कि उसके पाँव में मोच आ जाने से वह कबीले के लोगों की पकड़ में आ गया। और फिर कबीले के लोग ख्याली राम को गधे पर बैठाकर अपनी बस्ती की ओर ले चले। सत्यानाश तेरा भोलेनाथ, आज मुझे बलि का बकरा बनवा दिया। ओए! बस्ती में ले जाकर तुरंत ही कबीले के लोगों ने ख्याली राम का पारों से विवाह कर दिया। बेटा, अब तुम दोनों पति पत्नी बन गए हो।
हमारी परंपरा के अनुसार अब तुम अपनी पत्नी को खाना खिलाओगे और वह तुम्हें खिलाएगी। लो अपनी पत्नी को खाना खिलाओ। लेकिन जैसे ही ख्याली राम ने थाली में से एक लड्डू उठाकर पारो के मुंह की ओर बढ़ाया कि अरे, एक लड्डू खिलाकर क्या मुझे भूखा मारोगे? ये थाल उठाकर मेरे पास लाओ, उठाओ थाल। और जब ख्याली राम के लड्डू का थाल उठाकर पारो के सामने किया तो अब जलेबी का थाल उठाओ। आहा, जलेबी! लो एक जलेबी तुम भी खाओ ना। खीर तो बहुत मजेदार बनी है, थोड़ी और लाओ ना, खाना खिलाना भी नहीं आता। कुछ ही कुछ ही देर बाद उन्होंने पारो को ख्याली राम के साथ विदा कर दिया। जब दोनों जंगल में पहुंचे, ए जी, जरा मेरे पास आकर मेरा घूंघट तो उठाओ ना। देखो मैं कितनी सुंदर हूं मेरे राजा। अरे तुम तो शर्मा रहे हो। ये लो मैं अपना घूंघट खुद ही उतार देती हूँ। चुड़ैल! पारो का मुंह देखते ही ख्याली राम सिर पर पांव रखकर दौड़ पड़ा। ओह, ये तो भाग रहा है, लेकिन मैं इसे भागने नहीं दूंगी। दूल्हे राजा रुक जाओ, भागकर कहाँ जा रहे हो? मैं इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों में भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। हे चमेली, सत्यानाश हो तेरा। किस बुरी घड़ी में परी लाने को भेजा था, भगवान इस चुड़ैल से बचा लो। ख्याली राम अंधाधुंध दौड़ता ही चला गया, लेकिन अभी वो अपने गांव के पास पहुंचा ही था कि उसे सामने से चमेली आती दिखाई पड़ी। रुक जाओ मेरे दूल्हे राजा, नहीं तो कच्चा ही चबा जाऊंगी। अरे बाप रे, चमेली मर गया। अगले ही पल, हे बजरंगबली, इस बार बचा लो। हर मंगलवार को तुम्हारी पूजा करूंगा और फिर कभी बैठे बैठे नहीं सोऊंगा। मेरे दूल्हे राजा, मुझे छोड़कर तुम कहाँ भाग रहे थे? चमेली, मुझे इस चुड़ैल से बचा ले, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। उठो और घर चलो, अब तुम्हें इस परी के साथ ही रहना पड़ेगा। तुम्हें ख्यालों में खोने की यही सजा मिलेगी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।